प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कल के दिन हमने देखा है प्रभु रामचंद्र जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम से फिर आगे की तरफ जा रहे हैं। ऋषि ने उनके साथ 4 ब्रह्मचारी पुत्र भेजे, शिष्य भेजे, और आगे चलकर उन्हें एक बाल अवस्था में तपस्वी मिला, जिसका हमने पूरी तरह से अभ्यास किया है। इसमें बतलाया है कि रामचंद्र जी त्रिवेणी संगम में नहाए। त्रिवेणी का संगम जो है गंगा, यमुना, सरस्वती, जिसे हम प्रयाग कहते हैं, उसमें नहाए। ये बात समझना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रयाग का स्नान जो है, त्रिवेणी का संगम जो है, 3 जगह पर होता है। त्रिवेणी 3 है। यह जो है, वैसे जो त्रिकूट होते हैं वह 6 हैं। योग मार्ग में है 6 त्रिकूट होते हैं, परंतु त्रिवेणी 3 है। एक त्रिवेणी जो होती है पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसका मिलन जहां पर होता है मूलाधार चक्र में, उसे त्रिवेणी कहते हैं। दूसरा त्रिकूट स्थान जो है त्रिवेणी का संगम, जो द्विदल चक्र में होता है, और तीसरा त्रिवेणी का संगम जो होता है तालु के अंदर, जहां काकी नाड़ी मिलती है। ये 3 स्थान हैं त्रिवेणी के। इन तीनों स्थानों के अंदर जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति जो है, इसको पार करके निकलती है। इसमें से एक स्थान जो है, वह स्थान बहुत फैला हुआ है, इसलिए उसको त्रिवेणी भी नहीं कह सकते, परंतु कुंडलिनी वहां रहती है नाभि चक्र में। कुंडलिनी जो है 3.5 स्थान में रहती है। 3 जगह तो उसके मुख्य है, और आधा स्थान जो है उसका, मैंने बताया 17वीं कला में रहती है कुंडलिनी। इसलिए कुंडलिनी के 3.5 चक्र बतलाए गए हैं। 3.5 चक्र बतलाए हैं। तब एक चक्र उसका जो है मूलाधार चक्र में, जो मूल कंद है, वहां पर वो रहती है। दूसरा चक्र उसका जो है, दूसरा स्थान, वह नाभि स्थान में होता है। तीसरा त्रिकुट में, और आधा स्थान जो है काकी चक्र में 17वें दल के अंदर। ऐसा 3.5 स्थान उस कुंडलिनी के हैं, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यही स्थान है। तब हम जब कभी ओंकार का जाप करते हैं, ओंकार का जब हम जाप करते हैं, तब ओंकार का जाप उल्टा जाप है। मैंने आपको बतलाया सोहम जाप जो है, सोहम जाप ब्रह्म से जीवात्मा तक जाता है, और ओंकार जाप नीचे की तरफ लाता है, मूल की तरफ लाता है। क्योंकि यहां मकार में इसका स्ट्रेस है, जैसे ओ, म के अंदर समाप्ति होती है। तब अ से शुरुआत होती है, अर्ध मातृका से इसकी शुरुआत होती है, काकी चक्र से इसकी शुरुआत होती है, वहां के त्रिकुट से शुरुआत होती है, और यह मूलाधार में जाकर टकराता है। ओंकार मूलाधार में मिल जाता है। और सोहम जो होता है, सोहम, यह बीज जो है, ये प्राणवायु के साथ चलता है। ख्याल कीजिए, ओंकार बीज स्पंदन पे चलता है, और सोहम बीज वायु तत्व पे चलता है, वायु के साथ चलता है। थोड़ा फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, चीज एक ही है।
फर्क कुछ नहीं है, इतना सिर्फ समझने की बात है। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का फायदा एक ही है। सोहम का यह फायदा होता है कि सोहम जाप प्राणों के अंदर चलता है, सांस के अंदर चलता है। वह सांस में चलने के कारण सांस के द्वारा हमारे रक्त में मिल जाता है और रक्त डायरेक्ट हृदय के अंदर चले जाता है। हृदय से तो हमारे शिखा तक जाता है रक्त, इसीलिए पूरे शरीर में सोहम पूर्णतः फैल जाता है। और ओंकार जो है तो वाइब्रेशन है। ओंकार क्या है? वाइब्रेशन है, ये स्पंदन के साथ चलता है। ओम वाच्य है और सोहम अनिर्वाच्य है। ओम बोलना पड़ता है, सोहम को बोलना नहीं पड़ता। ये ख्याल कीजिए। आपके पूरा समझ में नहीं आएगा, फिर भी कह रहा हूं, ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं। ओम वाच्य है और सोहम अनिर्वाच्य है। कोई गूंगा आदमी अगर होवे, कोई गुरु के पास जाना चाहे कि महाराज मुझे शिष्य बना दो, तब वह उसका शिष्य बन के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो ओंकार का जाप नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वाच्य है। ये बात है। या फिर कोई बहरा आदमी कोई गुरु के पास चला जाए, वहां भी उसका शिष्य बन के फायदा नहीं, क्योंकि उसको सोहम ओम सुना ही नहीं आएगा, तो करेगा क्या? इसके लिए वाच्य है और सोहम अनिर्वाच्य है, इसको बोलना नहीं पड़ता है। फर्ज करो किसी गुरु ने ये मंत्र आपको नहीं बतलाया, फिर भी आप सांसों के अंदर ख्याल देकर सुनोगे तो आपको वो शब्द सुनाई आने लग जाएगा अपने आप, क्योंकि वो चल ही रहा है, अपने आप चल रहा है। ओम को प्रकट करना पड़ता है, सोहम प्रकट ही है। सोहम आपके अंदर चल ही रहा है, ये बात है। मां के गर्भ से लेकर तो मृत्यु के आखिरी क्षण तक सोहम चलता है। रोज 21,600 बार इसका जाप चलते रहता है। मनुष्य 21,600 बार जो सांस लेता है, उस सांस के अंदर इसका जाप चलते रहता है। इसीलिए यह गर्भ से है। एक जगह लिखा है, गर्भी मने सोहम सोहम, जगी बढ़े कोहम कोहम। गर्भ से ही सोहम बोलना पड़ता है, गर्भ से ही सोहम की ध्वनि प्रकट हो जाती है। और बात तो यह है कि गर्भ में यह जो सोहम है सहस्त्र कमल दल से अंदर प्रवेश करता है, तालू के अंदर से। बच्चा 1.5 महीने या 2 महीने का हुए तक, 1.5-2 महीने तक बच्चे के तालू में हाथ लगाइए तो ये तालू उड़ते हुए आपको दिखेगा, हिलते हुए दिखेगा। यानी ब्रह्मरंध्र में इसका जाप चलता है, परंतु माया के कारण ये जाप हम भूल जाते हैं, ये जाप भूल जाते हैं। इसलिए गुरु से उपदेश लेना पड़ता है, तब ये जाप फिर से शुरू हो जाता है। असल में जाप तो लेने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि अगर आप भूले नहीं तो, लेकिन जीवात्मा भूल ही जाता है संसार में आने के बाद, तब यह जो है ठेल जाता है। राम कृष्ण। यह जाप जो है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है? सोचने की बात है। फर्क यह है, ओम ब्रह्मवाचक है। ओम इत्तेकाक्षर ब्रह्म, गीता के अंदर बतलाया है। ओम इत्ते अक्षर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म है, ब्रह्म का नाम है। फिर सोहम क्या है? सोहम गुरुवाचक है। सोहम गुप अंधकार रू प्रकाश, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाने वाला यह गुरु और शिष्य का मिलन है, जीव और ब्रह्म का मिलन है। सो का मतलब होता है वह ब्रह्म और हम का मतलब होता है जीवात्मा। ये बात है। इसके लिए यह जो है, मैंने आपको पहले बतलाया कि यह जो साधु मिलता है मार्ग में बाल रूप से, यह गुरु रूप में होता है। प्रभु रामचंद्र जी को उनकी मुलाकात हुई और रामचंद्र जी उनकी विदा लेकर जब आगे की तरफ गए, तब रामचंद्र जी को रास्ता इन्होंने बतलाया कि इस तरफ आप जाइए। त्रिवेणी जो है, इस त्रिवेणी में स्नान करना पड़ता है। मैंने आपको कहा ये प्रयाग है,
ये कुंभ है, महाकुंभ है, यही अमृत की धारा है, अमृत की धार है। बाहर जो कुंभ हो रहे हैं ना, ये कुंभ झगड़े के हैं, इन कुंभों में कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, पानी और फतरा, जो जतरा होती है ना, वो पानी और फतरा रहता, कुछ नहीं। रामदास स्वामी ने एक जगह लिखा है, तीर्थे लेप काष्टादिका, धातु पाषाण मृत्तिका, तेथे देव कैसारे मूर्खा भ्रांति पड़ली। ये जो कुंभ भरे हैं, इसका आप बुरा मत मानना, ये बाह्य कुंभ हैं। बाहर के कुंभ में कितना भी नहाओगे तो अंदर की शुचिता नहीं होगी, अंदर स्वच्छता नहीं आएगी। अगर अंदर स्वच्छता आने वाली रहती तो वहां के मेंढक कब से मुक्त हो जाते, वहां के केचुए कब से मुक्त हो जाते, वहां की मछलियों की बास नहीं आती। तीर्थ में रहने वाली जो मछलियां हैं उनमें बदबू नहीं आती है ना, ये कारण है। वहां के खेकड़े, केचुए, मछलियां, मेंढक, ये पहले मुक्त होती, क्योंकि वो तो जन्म से ही वहीं रह रहे हैं। हम तो एक जाएंगे समझो नासिक वगैरह और 5 मिनट पानी में डूबेंगे और फिर बस कपड़े बदल के पूरी सिटी घूमने चले जाएंगे। इतनी देर में आपका मैल कहां से निकलेगा, जबकि वो पूरे जीवन भर पानी में ही रहते हैं उसी गंगा के, फिर भी मैल नहीं निकलता है। ये 4 कुंभ हैं, एक त्र्यंबकेश्वर में है, दूसरा उज्जैन में है, तीसरा हरिद्वार में है और चौथा प्रयाग में है, त्रिवेणी संगम में। ये 4 कुंभ के स्थान हैं। आपके देह में भी 4 कुंभ के स्थान मैं आपको बता देता हूं। मैंने कहा कि 4 त्रिकुट हैं शरीर के अंदर, मुख्य 3 त्रिकुट हैं, चौथा जो है तो महात्रिकुट है। यहाँ पर कई नाड़ियां इकट्ठी आती हैं, परंतु कुंडलिनी का स्थान है, इसीलिए उसको भी कुंभ ही माना गया है। जहां जहां पर अमृत जहां पर इकट्ठा होता है उसे कुंभ ही कहते हैं। तब ये 4 जगह अमृत इकट्ठा होता है। पहला मूलाधार चक्र में अमृत इकट्ठा होता है, दूसरा जो होता है मणिपुर चक्र में, तीसरा त्रिकुट में और चौथा सहस्त्र कमल दल के अंदर। ये 4 कुंभ हैं। इसमें से जो पहला कुंभ है मूलाधार चक्र, वह हरिद्वार है, क्योंकि वहीं से आपको प्रवेश करना है। मूलाधार चक्र जो है योग का द्वार है, यह हरिद्वार है, अर्थात हरि के दर्शन के लिए यहीं से प्रवेश करना है। दूसरा जो द्वार है नाभि चक्र है। यहां पर जो है ये उज्जैन के जैसा है, यहां पर महाकाल है, उज्जैन में महाकाल है। महाकाल का मतलब क्या है कि वहां मृत्यु भी है और जन्म का दाता भी है। नाभि में आपकी मृत्यु भी है और नाभि में ही जन्म है। आपका जन्म नाभि से ही हुआ है। कोई भी बालक अगर हो तो उसको नाल में रहता है, माँ के गर्भ में जो रहता है ना बालक, गर्भाशय के अंदर, तो वह नाल जो होता है उसमें उल्टा टंगा हुआ रहता है और वह नाल जो होता है वह नाभि में बंधा हुआ रहता है। इसलिए यह महाकाल का स्थान है। अगर नाल नहीं रहे तो आपकी मृत्यु है, नाश हो जाओगे आप, वहां आपका विनाश है। इसीलिए उसे उज्जैन कहते हैं। वहां पर सबसे बड़ी बात यह है, क्षिप्रा नाम की नदी बहती है। यहां मूलाधार में गंगा बहती है, क्योंकि गणपति का स्थान है, ज्ञान की गंगा वहीं से शुरू होती है। यहां पर क्षिप्रा है। क्षिप्रा का मतलब यह होता है कि वहां पर समाया जाता है ज्ञान, ज्ञान को वहां पर खींचा जाता है। क्षिप्रा के अंदर ज्ञान को खींचने की जगह है। संसार का जितना भी ज्ञान है वहां पर खींच जाता है। इसीलिए तो ब्रह्मा जी के पास में 4 वेद हैं। ब्रह्मा के पास 4 वेद दिए गए। भगवान के श्वास से जब वेद निकले तब वे वेद ब्रह्मा जी के पास दिए गए। ब्रह्मा वेदों को धारण करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा भागवत में ब्रह्मा के हाथ से वेद चुरा कर लेके गया था राक्षस, उसका नाम क्या है नहीं मालूम?
ब्रह्मा जी के पास से राक्षस वेद लेकर चला गया था। हाँ हाँ, पांचजन्य शंख, बरोबर है। शंकासुर नाम का राक्षस पांचजन्य नाम के शंख में रहता था। तब भगवान ने उसके पुत्र को, गुरु के पुत्र को जीवित करने के लिए समंदर में छलांग लगाई। तब शंकासुर राक्षस एक शंख के अंदर रहता था। वह ब्रह्मा के हाथ से वेद लेकर गया। उस वेद को उन्होंने वापस लाया और शंकासुर का वध करके जो जिसमें वो छिपा हुआ था पांचजन्य नाम का शंख, उस शंख को लेके भगवान ने धारण किया। इसीलिए पांचजन्यम ऋषि कुशो देवदत्तम धनंजया गीता का श्लोक है। पांचजन्य नाम का शंख भगवान ने धारण किया। तब वेद ब्रह्मा से छीन कर लेके गए और ब्रह्मा का जो स्थान है, अर्थात ज्ञान को बटोरने का जो स्थान है, ब्रह्मा का जन्म नाभि कमल से है। ब्रह्मा का जन्म नाभि कमल से है। आई बात समझ में? नाभि कमल से ब्रह्म का जन्म है। इसीलिए ब्रह्मा का जो ज्ञान बटोरने का जो स्थान है, जिसे उज्जैन कहते हैं, वहां पर क्षिप्रा नाम की नदी बहती है, अर्थात शोषण, ज्ञान का शोषण करती है। ये दूसरा कुंभ है हमारे देह के अंदर। तीसरा कुंभ त्रिकुट चक्र है। तीसरा जो त्रिकुट है, यह त्रिकुट जो तीसरा है, यह द्विदल चक्र है। इस द्विदल चक्र में त्रिकुट है। यह तीनों नाड़ियां इकट्ठी होती हैं और तीन नाड़ियां तीन दिशा में जाती हैं। इसमें से जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये सीधी काकी मुद्रा की तरफ चली जाती है और जो ईड़ा पिंगला होती हैं, ये भंवर गुफा में चली जाती है। कानों के पीछे भंवर गुफा होती है, भंवर गुफा में चली जाती है और भंवर गुफा में से फिर ये आउट, पीयूट, त्रिहाट, ललाट और फिर शस्त्र कमल में जाकर फिर से मिल जाती है। इनका मार्ग है। वहां पर मूर्धना नाड़ी से इनका मिलन होता है। वहां भी एक त्रिकुट है। मैंने बताया ना कि देह में 6 त्रिकुट हैं। 6 त्रिकुट में से ये 4 त्रिकुट महत्व हैं, जिनमें अमृत का कुंभ है। तब यहां पर अमृत का कुंभ है। इसे त्र्यंबकेश्वर कहते हैं। यहां त्र्यंबकेश्वर है, अर्थात यहां पर जो है, त्र्यंबक का मतलब यह होता है कि भगवान शिव, और यहां पर शिव दर्शन है। जीव जो है, शिव का मतलब गुरु, गुरु तत्व का दर्शन है, प्रकाश का दर्शन है। इसीलिए वहां पर जो त्रिकुट है, उस त्रिकुट में प्रकाश रूपी गंगा है, प्रकाश गंगा है। जगत में भी 4 गंगा के स्थान है, मैं बतला देता हूं आपको। गंगा 4 जगह है। एक तो जिसे हम गंगोत्री से निकली गंगा कहते हैं, है ना, आपको मालूम है, गंगा सागर में जाकर मिल जाती है। यहाँ जो पृथ्वी की गंगा है, ये स्तोत्र गंगा कहते हैं, इसको जाह्नवी कहते हैं, जाह्नवी गंगा। दूसरी गंगा जो है आकाश गंगा। आकाश में उत्तर से, दक्षिण से उत्तर की तरफ आकाश में एक सफेद दूध रंग की गंगा दिखती है। आपने देखा होगा धूप के दिनों में, ये दिन में नहीं दिखेगा। ग्रीष्म ऋतु जो होता है, समर, उन्हाड़ा, उसमें दिखेगी। बहुत अच्छा दर्शन होता है गंगा का वहां पर, उसको आकाश गंगा कहते हैं। तीसरी गंगा जो होती है, जो ब्रह्म कमंडल में है, ब्रह्म गंगा जिसे कहते हैं, जो ब्रह्म कमंडल के अंदर है। और चौथी गंगा पाताल गंगा है। ये बाह्य गंगाएं हैं। ऐसा जो तीसरा स्थान है त्रिकुट का, वह तीसरा स्थान जो है द्विदल चक्र में, यहां से गंगा की धार निकलती है। यह आकाश गंगा के समान है। यह हाथ में नहीं आएगी, सिर्फ प्रकाशित होती हुई दिखेगी। प्रकाश रहता है इस गंगा का। और चौथा जो स्थान है, वह त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी का संगम है, जहां पर 17वीं कला निर्माण होती है। आपको मालूम होगा कि जो 17वां तत्व जो है, 17वीं जो कला है, जहां पर कला समाप्त हो जाती है, 17वीं कला, 17वीं कला जो है मन है। क्योंकि 17 कला का बना हुआ, जो 17 तत्वों का बना हुआ सूक्ष्म देह है, यहां से सूक्ष्म देह का काम खत्म हो जाता है। ये जो ब्रह्म मंडल है, 17वीं कला, यहां तक मन रहता है। जैसे ही आपको खेचरी मुद्रा लग जाएगी और ऊपर से अमृत बूंद बरसने लग जाएगी,
ये प्रत्यक्ष बरसती है। बूंद जैसे ही बरसेगी आपका मन उन्मन हो जाएगा, मन वहां पर काम नहीं करेगा, मन की दिशा बदल जाएगी, मन की अवस्था बदल जाएगी। ऐसा ध्यान में भी आप कर सकते हैं। एक अलग प्रकार का ध्यान है, एक अलग टाइप का ध्यान है। अगर आपको अनुभव लेना हो तो कर सकते हो। आईने के सामने खड़े रहना है या बैठ जाना है, पद्मासन लगा के। आईना होता है, बड़ा आईना, उसके सामने बैठना है। 10 दिन 15 दिन तक आप देखोगे आईने के अंदर जो हमारी खुद की आंखें दिखती हैं, अपने प्रतिबिंब की आंखें, उन आंखों की तरफ देखना है, एक सरीखा उसकी तरफ देखना है और धारणा करना है कि ये अंदर का जो प्रतिमा है ये मुझे देख रही है। अनुभव लेकर देखना, अंदर की प्रतिमा मुझे देख रही है। कुछ दिनों के बाद में प्रकार ये होगा कि वो प्रतिमा धीरे धीरे आपकी तरफ सरकने लग जाएगी, आईने के अंदर नहीं दिखेगी आपको। ऐसा लगेगा कि वो प्रतिमा हमारे अंदर सरक रही है, आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। तब आपके अंदर प्रवेश कर जाती है प्रतिमा, तब आप अगर संकल्प करें कि मैं बड़ा हो रहा हूं तो आपको अपना शरीर बहुत बड़ा होते हुए दिखेगा। आप अगर संकल्प करें कि छोटा सूक्ष्म हो रहा हूं तो आपका शरीर एकदम छोटा होता चला जाएगा। आई बात समझ में? ये प्रतिबिंब का ध्यान है। ये ध्यान अकेले में करना चाहिए, बीच में कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं। तब जब कभी यहां हम मन उन्मन हो जाता है, ये मन को उन्मन करने का ध्यान है। अपने मन को हम जब देख रहे हैं तो हम नहीं देख रहे हैं, वो देख रहा है। यानी हमारा मन हमारी तरफ से नहीं देखता है, उस तरफ से देख रहा है। हमारा मन उस तरफ से देख रहा है। अभी देखिए, सोच, अनुभव की बात बताता हूं, आप खुद अनुभव लेकर देखना। एक आईना ले लेना, आप सामने देख रहे हैं, दिखता है ना आपको सामने, सामने देख रहे हैं। लेकिन अगर आईना सामने रखा तो आप पीछे का देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? दिसेगा नहीं तो सर। आईना अगर हाथ में रहा तो आपको पीछे का दिखेगा। इसका मतलब ये प्रतिमा है, आईने में का प्रतिबिंब है, ये पीछे का देख रहा है। आपका जो प्रतिबिंब है ये उधर का देख रहा है, ये प्रतिबिंब इधर का उल्टा देख रहा है। तब आपको उल्टा जब देखना है तो मन को उन्मन करना पड़ेगा, और जब उल्टा दिखने लग गया तो आपका मन उन्मन हो गया। इसलिए मन को उन्मन अवस्था में ले जाने के लिए हमको ये क्रिया करना पड़ती है। ध्यान में भी कर सकते हैं। शिव पुराण में भी बहुत अच्छा लिखा है इसके विषय में, छाया पुरुष के द्वारा ये कर सकते हैं। सूरज की तरफ पीट करके बैठ जाना है, खुद का प्रतिबिंब, खुद की जो छांव है उसके तरफ एक जैसा देखना है। कुछ दिनों के बाद में वो छाया जीवित हो जाएगी। जीवित का मतलब छाया छाया रहती है, परंतु आपका मन उस छाया में चले जाएगा और वो छाया उठ जाएगी, जमीन से, दीवार से उठ जाएगी। आपको वो छाया एकदम बड़ी महसूस होगी, आसमान के जितनी, जितना आसमान है ऐसा लगेगा कि आसमान के बराबर छाया है, और वो छाया आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। ये छाया पुरुष को विजय प्राप्त होती है। छाया पुरुष, अगर इस पर आपने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली, छाया को बोला कि बैठ जाओ तो छाया बैठ सकती है। अपने छाया पे कमांड करना, जिसने माया को मोह लिया उसको मेरा आदेश। छाया का मतलब होती है माया, कल्पना। कल्पना को जिसने जीत लिया वो दुनिया को, सबको जीत सकता है। विल पावर उसके हाथ में है। अभी आपकी छाया समझो यहाँ पर पड़ती है और आप हुक्म करेंगे कि ये छाया यहाँ नहीं पड़ना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। भले इधर से प्रकाश आता रहे लेकिन छाया इधर ही दिखेगी। कमांड हो जाती है छाया के ऊपर, छाया पुरुष। तब उस छाया पुरुष को अगर आप हुक्म करें कि फलाना पेड़ है उसको उखाड़ दो, वो छाया उस पेड़ को उखाड़ सकती है, उखाड़ सकती है। अगर आप बोलेंगे कि फलानी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को नीचे बिठा दो, बिठा के आ जाएगी छाया। इतनी कमांड है उसमें, लेकिन करना नहीं चाहिए। इसके अंदर अगस्ती मुनि ने एक ओंजल के अंदर पूरा समंदर पी लिया। ये वो छाया पुरुष का ही काम है। वो छाया को कमांड करते हैं कि ये पूरा जो जल है ये तुम पूरा समाप्त कर दो अपने अंदर। बस छाया को कमांड करते हैं, छाया हथेली में उतर जाती है और जितना चाहिए पूर्ण फिनिश हो जाता है उसके अंदर। छाया पुरुष को कमांड है। जिसने कल्पना को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। कल्पना को जीतने वाला पुरुष ही छाया को जीत सकता, मतलब इस संसार को जीत सकता है। कल्पना को जीतना बहुत मुश्किल है। कल्पना मतलब ब्रह्मांड को बनाने की ताकत है। कल्पना से ही संसार बना है।
आई बात समझ में? ये संसार जो बना है, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पूरे जगत के जितने प्राणी, ये सब कल्पना है ईश्वर की। ये कल्पना है और ये कल्पना आपके अंदर भी रहती है। और इस कल्पना को अगर आपने अपनी कर लिया, जीत लिया, तो आप ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। उसको ईशित्व कहते हैं। 8 महासिद्धियों में से सबसे बड़ी सिद्धि है ईशित्व, वशित्व, अणिमा, गणिमा, महिमा, लघिमा। ये जो सिद्धियां हैं, इसमें ईशित्व नाम की सबसे बड़ी सिद्धि जो है, ये इसके द्वारा प्राप्त होती है। जिसमें आप नेत्र ने नया स्वर्ग निर्माण का, क्या होगा उसके पास में? उसने कहीं से मिट्टी लाई कि कोई हवा लाई कि पानी लाया, कुछ भी नहीं, लेकिन नया स्वर्ग बना सका है। इसका कारण यही है, नया स्वर्ग निर्माण कर सकता है। ये बात है, कल्पना को जीतना है और कल्पना को जीतने के लिए ये साधन है। ठीक है, करके मत देखना, बहुत परेशानी उठाओगे, झंझटों में पड़ना नहीं, मैं बतला रहा हूं समय समय की बात। हाँ, तो चौथा जो कुंभ है, मैं 4 कुंभ की बात कर रहा हूं। 4 कुंभ मेले, वो बाह्य कुंभ है। आपके अंदर 4 कुंभ मेले भरते हैं। ये 4 कुंभ हैं। यहाँ बड़े बड़े साधु रहते हैं। वो साधु झगड़ा करते हैं, ये साधु जीवन का झगड़ा मिटा देते हैं। ये साधु झगड़ा नहीं करते हैं। ये मानता हूं मैं कि वहां पर जो दिगंबर साधु हैं, नग्न साधु हैं, उन्हीं साधुओं को पहला स्नान है। हमारे शरीर के अंदर जो साधु रहते हैं, वह साधु भी नहीं, हम सिर्फ कपड़े पहने हैं। ये शरीर का कपड़ा हमारे ऊपर है, इसके ऊपर शरीर नहीं है, वो शरीर से दूर है। ये बात है। ये वस्त्र विरहित रहते हैं, इसलिए नागा साधुओं का मान ज्यादा है, दिगंबरों का ज्यादा मान है, क्योंकि वे वस्त्र नहीं है। तो हमारे अंदर चारों कुंभ में जो साधु इकट्ठे होते हैं, वे वस्त्र विहीन होते हैं, वस्त्र उनके पास नहीं रहते हैं। ये बात है। और जो भी कुंभ में नहाना चाहता है, उसको वस्त्र का त्याग करना ही पड़ता है, अर्थात देह भावना छोड़ना ही पड़ती है। देह के कपड़े उतार देना पड़ते हैं। देह बुद्धीचा निश्चय जया ढळेना, ब्रह्म ज्ञान तया कल्पांती कलेना। देह की वासना को त्यागना ही पड़ता है, तब ही तुम कुंभ में नहा सकते हो, वरना तुम कुंभ में स्नान नहीं कर सकते। ऐसे पानी में तो डुबकी लगा के आओगे, कल भी जाओगे नासिक में तो स्नान करके आओगे। ये बात है, ये महत्व की बात है। तब और ये जितने भी कुंभ होते हैं, सिंहस्थ पर्व में होते हैं। सिंहस्थ पर्व का मतलब ये है कि संसार में जो पशु वृत्ति है, मनुष्य पशु के समान है। मनुष्य कोई इतना ज्ञानी नहीं है संसार में। मनुष्य एक प्रकार का प्राणी, मतलब प्राणियों के आकार अलग है। कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई शेर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। उसमें से मनुष्य एक प्राणी है। तब इन प्राणियों का जो राजा है, उसका एक पर्व आता है, उसका एक समय आता है, उसका एक काल आता है, उसका मुहूर्त आता है। पर्व का मतलब मुहूर्त, पर्व का मतलब समय, पर्व का मतलब एक महत्वपूर्ण काल। हमारे जीवन के अंदर 3.5 पर्व हैं वर्ष में। कोई नाम बता दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 3.5 पर्वांचे नाव काय? हाँ, एक गुड़ी पाडवा, दूसरा अक्षय तृतीया, तीसरा नहीं, दिवाळीच्या अमावस्या नाही, बलिप्रतिपदा आणि बाकीचं दुसरं दशरा. दशरा विसरून गेले का? हे 3.5 पर्व आहेत. दसरा आहे, गुढीपाडवा आहे, अक्षय तृतीया आहे आणि बलिप्रतिपदा आहे. हे अर्धा पर्व आहे बलिप्रतिपदा. हे 3.5 पर्व. मागे एकदा नामापूरमध्ये कीर्तन झालं तेव्हा मी सांगितलं होतं दत्त मंदिरामध्ये. हे 3.5 पर्व. 3.5 पर्व म्हणजे तुम्हारे अंदर के बाह्य जो कुंभ मेले है, हे पर्व आहे, काळ आहे, सिंहस्थ पर्व आहे. हे 3.5 पर्व आहे. याच्यातला अर्धा पर्व जो आधा पर्व होता है, पर्व का मतलब समय, काल, मुहूर्त। तब ये आधा पर्व जो है, यह 17वीं कला में होता है। अब देखिए, थोड़ा विचार कीजिए। नाभि में जो होता है दशहरा होता है। रावण की मृत्यु कहाँ है? अभी आपने रामायण पूरी सुनी नहीं है। रावण की मृत्यु कहाँ बतलाई है? नाभि के अंदर। विभीषण कहता है कि नाभि में बाण मार दो, रावण मर जाएगा। मतलब नाभि में किसका, कौन है वहां पर? दशहरा है। दशहरा मतलब रावण का स्थान है। 10 इंद्रियों का वहां पर मेन केंद्र है, सेंटर है। दशहरा नाम का मुहूर्त नाभि में रहता है।
हाँ नहीं समझ में आया। अक्षय तृतीया नाम का जो तृतीया, जहां पर तीन का मिलन है, त्रिपुट है, वह जो पर्व है हमारे द्विदल चक्र में रहता है। गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा वर्ष की शुरुआत है, जीवन की शुरुआत है, वो मूलाधार चक्र में रहता है। और आधा पर्व तो आपको मैंने बतला ही दिया, 17वीं कला में रहता है। बोलिए जय सिया राम। हाँ, ये जो 3.5 पर्व हैं, बहुत सब बातें हैं शास्त्र में, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र में बहुत कुछ समझने लायक बातें हैं। परंतु अब ये पर्वों का मतलब क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर रामायण अलग हो जाएगी और वहां अलग हो जाएगा। इसमें एक अभंग लेते हैं हम लोग, आई बात समझ में। आलिंगन घडे मोक्ष सायुज्यता जोरे, ऐसा संतांचा महिमा झाली बोलायाची सीमा, तीर्थे पर्व काळ अवघे पाया पे सकळ, झाली बोलायाची सीमा। हाँ, ऐसा संतांचा महिमा झाली बोलायाची सीमा। ये अभंग जब लेते हैं तो 3.5 पर्व का अर्थ मैं समझाकर बोलता हूँ, यहाँ पर नहीं लूंगा। मैंने आपको स्थान बतलाए 3.5 पर्व के। तब ये 3.5 पर्वों में, हर पर्व में सिंह का स्थान है। सिंह प्राणियों का राजा है। जितने भी जगत में प्राणी हैं उनका राजा सिंह है। आई बात समझ में। जो है पर्व, जो है पर्व का मतलब सिंहस्थ, और सिंहस्थ में ही कुंभ है। तब ये 3.5 पर्व के अंदर सिंह जब निर्माण होता है, सिंहस्थ जब आता है, ये 12-12 साल में आता है, कोई इकट्ठा नहीं आता, 12-12 साल में आता है। तब सिंहस्थ जब आता है तब कुंभ होता है। ऐसी अवस्था जब आती है, कभी ऐसा पर्व जब आ जाता है, तब वहां पर कुंभ हो जाता है, अर्थात अमृत की वर्षा होने लग जाती है, अमृत की वर्षा होती है। तब सिंहस्थ पर्व के अंदर यहाँ पर कुंभ मेला होता है। हमारे अंदर की पशु वृत्ति जो होती है, इसके ऊपर हम अधिकारी हो जाते हैं, अर्थात जितने पशु होते हैं संसार में, उन पशु वृत्तियों के हम राजा बन जाते हैं, अर्थात हम पशु वृत्ति को कंट्रोल कर लेते हैं। इसको सिंहस्थ समझना चाहिए। पशु वृत्ति, एखादे के ऊपर क्रोध करना, ये कुत्तों की वृत्ति है। तो कुत्ता क्रोध करता है, गली में दूसरा कुत्ता दिख गया तो वो कुत्ता उसको भौंकने लगता है, क्रोध करता है। सांप की वृत्ति क्रोध करना, बिच्छू की वृत्ति क्रोध करना, लोभ करना, चूहे लोभ करते हैं, भूस लोभ करती है ना। ये प्राणियों के लोभ आदि के जो विकार हैं, ऐसी बात है। काम वासना, काम वासना तो मैं जाने दो, इसके विषय में नहीं कहूंगा। काम वासना के बहुत प्राणी प्रतीक हैं, मैं उनके विषय में नहीं बतलाता हूं, जाने दीजिए। ईर्ष्या वासना, ईर्ष्या जो होती है, ईर्ष्या का भी एक प्राणियों का ही दर्शन है। कोई प्राणी दूसरे प्राणियों को नजदीक नहीं आने देता। जैसे हाथी जो होता है, हथिनी के साथ में जब अकेला होता है तो दूसरे हाथियों को नहीं आने देता, भले ही उसकी जान चली जाए, दूसरे हाथियों को नहीं आने देता है। ये ईर्ष्या है, वगैरह वगैरह जो बातें हैं। तब इन पशु वृत्तियों को जब कंट्रोल कर लेते हैं, उसके हम राजा बन जाते हैं, तब उसको सिंहस्थ पर्व कहते हैं। और ऐसा सिंहस्थ पर्व जब आता है, तब वहां पर कुंभ होता है, अर्थात साधु वृत्ति निर्माण होती। कुंभ में साधु ही का मान है, संसारियों का मान नहीं है, साधु का मान है। साधु को ही कुंभ में स्नान का महत्व है। अर्थात आप पाशवी वृत्ति को, पशु वृत्ति को दबा दो, उसके बादशाह बन जाओ। अगर आपने पशु वृत्ति दबा दी तो आप कौन बनोगे? आप साधु बन जाओगे। अगर आप साधु बन गए तो आप उस गंगा स्नान में, कुंभ के स्नान में प्रवेश कर सकते हो, कुंभ में प्रवेश कर सकते हो। और उसके लिए मुहूर्त है, और उसके लिए 4 स्थान है। आई बात समझ में? ये 4 स्थान है। तब ऐसी अवस्था, प्रभु रामचंद्र जी त्रिवेणी में नहाते हैं। चलिए, मैंने आपको बहुत सा बतला दिया, अब थोड़ा आगे चलते हैं। त्रिवेणी में भगवान स्नान करते हैं, और स्नान करके फिर वो साधु के साथ में आगे निकल जाते हैं, क्योंकि त्रिवेणी में साधु के दर्शन होते हैं, त्रिकुट स्थान में गुरु के दर्शन होते हैं। जब तक गुरु के दर्शन नहीं होते त्रिकुट में, तब तक समझ लेना कि चक्र नहीं टूटा, चक्र टूटा नहीं है। जब चक्र टूट गया तब गुरु के दर्शन होते ही हैं। गुरु के दर्शन हो गए, इसका मतलब चक्र टूट गया। ख्याल कीजिए, मूलाधार चक्र, गणपति के दर्शन हो गए, इसका अर्थ मूलाधार चक्र पार हो गए आप। मुख्य बात यह है। ब्रह्मा के दर्शन हो गए, इसका मतलब स्वादिष्टान चक्र आप पार हो गए। नारायण के दर्शन हो गए, इसका मतलब आप मणिपुर चक्र पार हो गए।
महाविष्णु के लक्ष्मी के दर्शन हो गए, इसका मतलब आप जो है अनाहत से पार हो गए। खुद के दर्शन हो गए, खुद को आप देख लिया, इसका मतलब आप जो विशुद्धि चक्र से पार हो गए। गुरु के दर्शन हो गए तो आज्ञा चक्र से पार हो गए। और फिर न मैं हूं न कोई और है, इसका मतलब आप शस्त्र कमल में प्रवेश कर गए। अब शस्त्र कमल के भी पार निकलना पड़ता है। शस्त्र कमल के पार निकलने की अवस्था और है, उसके आगे जो होता है 4 चक्र और उसके आगे होते हैं, 18 चक्र हैं। मैं आपको बतलाता हूं, 18 चक्र होते हैं। 7 चक्र पिंड के होते हैं, 7 ब्रह्मांड के। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और शस्त्रार्थ। फिर बाद में औट, प्यूट, त्रिहाट, गोलाट, ललाट और भ्रमर गुफा, ये ऐसे 14 चक्र होते हैं। इनके ऊपर जो होते हैं 4 चक्र होते हैं। ये 4 चक्र पार करने का मतलब शस्त्र कमल के भी आगे निकलना है। शस्त्र कमल में नहीं अटकना है। कमल में अटक गए तो भौरा फंस गया। कमल के पार पराग को लेकर उड़ जाना है, ये बात है जो है, इसको पार निकल जाना है, इन चक्रों के पार निकल जाना है, कमल के पार निकल जाना है। तब प्रभु रामचंद्र जी उस त्रिवेणी में स्नान करके गुरु को साथ लेकर, अर्थात उस पुरुष को साथ लेकर आगे निकल जाते हैं। तब उन्हें अगला रास्ता बतला दिया जाता है कि प्रभु जी आप यहां से चलिए। तब रास्ते में उनके बहुत से लोग दर्शन करते हैं। बहुत से जो गांव के निवासी लोग हैं उनके दर्शन करते हैं। सीता माता से पूछते हैं कि हे माते, ये आपके कौन है? तब वो परिचय देती है कि यहाँ जो है, यह गोरे रंग के जो हैं, सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, बहुरी बदनु बिचु अंचल ढाकी, पियतन चितई भों करी बाकी। सीता जी परिचय देती है कि जो गोरे रंग के हैं और सुंदर हैं, वह मेरे छोटे देवर हैं। जो देवर जी हैं उनका नाम लक्ष्मण है, और जिन्होंने आंचल से अपने अर्थात खुद को ढांक के रखा है, मराठी में ऊपर ना कहते हैं उसको, और जिनकी दृष्टि एकदम तीव्र दृष्टि है, जो सबको मोहित कर लेते हैं, वे मेरे पति हैं, जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकती। सीता जी ने उनका नाम नहीं लिया, पति का नाम नहीं लेते हैं। धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र में पति का नाम नहीं लेते। जिसकी अंकित हो जाए उसका नाम नहीं लिया जाता है। अंकित का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर हम आधारित हो जाते हैं उसका कभी नाम नहीं लिया जाता, ये बात होती है। ठीक है, तब बहुत से लोग उनके दर्शन करके आगे की तरफ निकल जाते हैं। प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता को लेकर आगे की तरफ चले जाते हैं। तब वहां पर बहुत सी जगह पर जब आगे चलते हैं, तब एक जगह वट वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं और वहां से जलपान करके फिर सीता को लेकर आगे की तरफ चलते हैं। तब उनके साथ जो चलने वाले लोग थे उनको प्रभु जी कहते हैं कि आप लौट कर पीछे चले जाइए, क्योंकि बहुत आप दूर आ चुके हैं। तब वे लोग उदास होकर, उदासी है कि भगवान हमें वापस क्यों भेज रहे हो, हमें क्यों लौटा रहे हो। तब इस कारण उन्हें थोड़ा बुरा भी लगता है, परंतु आज्ञा पालन करना चाहिए, इस कारण वे कुछ न बोलते हुए राम को बार बार पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं और अपने गांव की तरफ लौटते चले जाते हैं। इसके आगे प्रभु रामचंद्र जी जो हैं, जब वहां से आगे की तरफ निकलते हैं, तब उसके बाद उन्होंने देखा है, हाँ, वहां पर उन्होंने देखा है कि सरोवर है, कमल है, वहां पर वन और फूल खिल रहे हैं, मकरंद का स्वाद भौरे लूट रहे हैं, सब प्रकार का आनंद वहां पर, पशु पक्षियों का आनंद वहां पर है। कोई किसी का वैरी नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं। ऐसा एक सुंदर आश्रम प्रभु रामचंद्र जी ने देखा है कि जिसके अंदर कहते हैं कि सुचि सुंदर आश्रमो निरकी हर से राज बनेन, सुनि रघुबर आगमनु
मुनि आगे आए उलेन। दोहा है, तुलसीदास ने लिखा हुआ कि वहां पर एक पवित्र ऐसा जो आश्रम है, जिसको सुनकर रामचंद्र जी का उस आश्रम में जाने का मन हुआ। जो आश्रम है वाल्मीकि जी का, वाल्मीकि ऋषि जो है उनका वहां आश्रम है। उस आश्रम को देखकर वे बड़े ही मोहित हुए। उनको ऐसा लगा कि इस आश्रम में हमें प्रवेश करना ही चाहिए। तब परमेश्वर आज्ञा लेकर परवानगी ली वहां पर उन्होंने, और उनको प्रणाम करके, उस मुनि को प्रणाम करके रामचंद्र जी जो हैं उस आश्रम में प्रवेश करने लगे। मुनि कह राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करिसन मानु आश्रम ही आने। जब रामचंद्र जी ने उस मुनि को दंडवत प्रणाम किया, साक्षात प्रणाम किया, तब विप्र जो थे उस वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया, और रामचंद्र जी की छवि देखकर उनके नेत्र हो गए। उनको देखकर उन्हें बहुत आनंद हुआ। तब सम्मान पूर्वक वे अपने आश्रम में ले गए। ये एक बहुत गहन बात है कि प्रभु रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया। ऐसी अवस्था आती है कि जो मुख्य होते हैं वे भी उनके आगे झुक जाते हैं। कहते हैं ना कि गुरु गुड़ रह जाता है और शिष्य शक्कर बन जाता है। ऐसी अवस्था आती है कि राम से भी ज्यादा मान वहां पर गुरु वर्य का हो जाता है, भगवान से भी ज्यादा मान उस साधु का हो जाता है। तब देवता भी वहां पर झुकने लग जाते हैं। देवताओं को भी वहां पर आशीर्वाद लेना पड़ता है। आशीर्वाद भगवान स्वयं दंडवत प्रणाम करके वहां पर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तब कहते हैं वहां पर मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए, सीय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने उनको अतिथियों के समान वहां पर फल मूल जो भी थे भोजन के लिए वे दिए, और वहां पर उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान दिया, विश्राम के लिए उनको स्थान दिया। कहते हैं कि साधुओं के साथ रहने से हर प्रकार की शीतलता प्राप्त होती है जीवन का। मैंने कल के दिन आपको कथा बतलाई थी, परसों के दिन, कि एक लकड़हारा, लकड़ियां बेचने वाला, धन दौलत सब कमा लेता है, हीरे का व्यापारी होता है, परंतु पीस नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। तब वहां सत्संग में चला जाता है और सत्संग में उसे सुख शांति प्राप्त होती है। ये अवस्था है जीवन की। तब वहां पर विश्राम के लिए उन्हें जगह मिली आश्रम के अंदर वाल्मीकि जी के। हमारे शरीर में वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि का स्थान होता है हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर में देखने अगर जाएं तो मन रूपी जो वाल्मीकि है, मन बड़ा ही विचित्र है, मन बहुत शैतान है। ये प्रथम शैतान हो जाता है। सबसे ज्यादा खतरनाक काम मन ही करता है। परंतु जब किसी साधु का अंकित हो जाता है, मन को जब पहचान हो जाती है, मन भक्ति की तरफ चला जाता है। मना सज्जना भक्ति पंथे छिजावे, तरी श्री हरि पावि जेतो स्वभावे। मन जब भक्ति के अंदर स्वभाव से चला जाता है, स्वभाव से मतलब सहज उसमें जब प्रवेश करने लग जाता है, तब वहां वाल्या से वाल्मीकि बन जाता है। वाल्याकोली जो होता है उससे उसकी वाल्मीकि अवस्था आ जाती है। तब प्रभु राम भी उनके वहां पर आश्रित हो जाते हैं, मन के वहां पर, क्योंकि मन ही में जो है, मन ही में भगवान का निवास हो जाता है। हाँ, यह अवस्था वाल्मीकि की है। तब कहते हैं कि वाल्मीकि जी का आश्रम जो है शीतलता की अवस्था है। पहले पहले वाल्मीकि शीतलता नहीं है। वाल्मीकि को देखकर लोग डरते हैं। मन को देखकर तो बहुत से बहुत कहते कि नहीं नहीं, मन तो ताबे नहीं होता, मन बस में नहीं आता, भक्ति नहीं होती। अर्जुन भी डरता है, गीता में कहता है कि नहीं नहीं भगवान, मन बहुत चंचल है, उसको बस में कैसा करूंगा। लेकिन मन जब वाल्मीकि बन जाता है, वाल्मीकि बन जाता है, तो मन ही मुनि हो जाता है, मन मुनि बन जाता है।
हम कहते हैं ना कि ऋषि मुनि, ऋषि मुनि का मतलब ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, मुनि का मतलब मन। इंद्रिय और मन को जिसने जीत लिया वही ऋषि मुनि होते हैं, ऋषि मुनि वही होते हैं। तब कहते हैं कि वाल्मीकि जी का जो आश्रम है वो बड़ा ही शीतल है, मन बहुत शीतल जगह है, मन के जैसा कोई स्थान नहीं है। मन जितनी ताकत किसी भी चीज में नहीं, संसार की कोई भी चीज में मन से बढ़कर गति नहीं है, मन से बढ़कर ताकत नहीं है, मन से बढ़कर कोई ताकत नहीं, मन से बढ़कर विजय कोई नहीं करवा सकता। इसीलिए मन सबका श्रेष्ठ आश्रम है। परंतु मन का करना क्या चाहिए, मन को करना क्या चाहिए? मन को छेड़ो मत। मन को छेड़ोगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, फिर तो वो शैतान बन जाता है। जैसे सांप को छेड़ना नहीं है, सांप को बहलाना पड़ता है। सांप को छेड़ोगे तो काटेगा आपको, आप मर सकते हो। लेकिन सांप को अगर बांसुरी या बीन बजाकर सुनाओगे तो वहां आपके इशारे पे डोलने लग जाता है। इसीलिए परमार्थ में, भक्ति में संगीत आदि का प्रयोग ज्यादा होता है, मन को बहलाने के लिए, मन को बहलाने के लिए संगीत का प्रयोग किया जाता है। वारकरी संप्रदाय में लावनी मृदंग श्रुति टाल घोष सेव ब्रह्म रस आवड़िनी, मृदंग है, टाल है, वीणा है, पखावाज है, ये सब चीजें लगाकर संगीत में मन को बहलाया जाता है। अर्थात मन बहुत जहरीला है, उसको लुभाया जाता है, तब वो धीरे 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 बस में आ जाता है। नहीं तो मन बस में नहीं आएगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं मन को मार दूंगा, जितना भी मन को मारोगे वो तो अहि रावण के समान है। अहि रावण की कथा आएगी। अहि रावण ऐसा है कि उसका एक बूंद अगर खून का गिर जाए तो दूसरा अहि रावण तैयार हो जाता है। एक बूंद, उसको वरदान है कि एक बूंद अगर उसकी नीचे जमीन पर गिर जाए तो दूसरा अहि रावण पैदा हो जाता है। जितनी भी बूंदें गिरती हैं उतने अहि रावण, अहि रावण, अहि रावण। राम और लक्ष्मण उनको मारते मारते थक जाते हैं, पाताल में करें क्या। तब उसका पता चलता है कि इसकी बूंद न गिराई जाए। तब हनुमान जी भंवरे का रूप धारण करते हैं और भंवरे का रूप धारण करके उन बूंदों को गिरने नहीं देते। मन को जख्मी मत करो, मन को घायल मत करो। मन की एक बूंद भी अगर गिर जाएगी तो समझ लेना कि दूसरा मन तैयार हो जाएगा। हाँ, और बूंद गिरेगी और दूसरा मन तैयार हो जाएगा, और मन तैयार हो जाएगा, और मन तैयार हो जाएगा। अनंत मन के अंदर इतने बहक जाओगे कि पागल हो जाओगे, मेंटल हो जाओगे। जिसका माइंड कंट्रोल नहीं है वो मेंटली हो जाएगा, लूनाटिक हो जाएगा। इसीलिए मन को छेड़ना नहीं है, मन को बहलाना है। मन को बहलाने के लिए बहुत से साधन हैं, बाह्य साधन होते हैं। उन बाह्य साधनों को करके, जैसे मदारी बाहर के सांप को पिटारे में खींच लेता है, बांस वो बीन जो होती है, बीन के जरिए बीन बजाकर सांप को इतना बहला लेता है कि सांप अपने आप पिटारे में चला जाता है। पिटारा होता है उसके पास सांप का, उसमें ऑटोमेटिक उसमें प्रवेश कर लेता है। ऐसा मन जो है, जो बाहर की तरफ भटकता है, उसको इतना बहलाओ कि भक्ति में अपने आप वो प्रवेश कर जाए। मन के ऊपर, अर्थात मन रूपी जो वाल्मीकि है, इसको उसमें इतना लगा देना चाहिए कि वहां वाल्या से वाल्मीकि बन सके। मन से टक्कर देने की कोशिश मत करना। हाँ, कहते हैं कि मन की टक्कर कभी ली तो खुद के दांत टूट जाते हैं। फटिक शिला में गजभिमानी, अपने रूप की झलक न जानी, दूजा जान लड़ा अज्ञानी, दंत तुड़ाए मूल से निज मूल से मूल गया है, निज भूल से भूल गया है। हाथी ने एक स्फटिक के अंदर अपना चित्र देखा, अपना प्रतिबिंब देखा, उसे लगा कि कोई दूसरा हाथी है, जोर जोर से उसको टक्कर मारने लग गए, खुद के दांत तोड़ा दिए। फटिक शिला में गजभिमानी, अपने रूप की झलक न जानी, दूजा जान लड़ा अज्ञानी। दूसरा हाथी समझकर उसको टक्कर दिया, खुद के दांत टूट गए। इसीलिए मन को जख्मी मत करो, परेशान खुद आप हो जाओगे। भक्ति करते समय मन को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। भक्ति ऐसी करो
कि जिसमें मन आपका लग जाए, मन लगना चाहिए। हाँ, यही तो बात है, क्योंकि भगवान को विनंती ही करते हैं भक्त लोग, मन माझे लागो तुझे चरणी। और ज्ञानेश्वर महाराज तो आनंद मनाते हैं, पांडुरंगी मन रंगले, पांडुरंगी मन रंगले, गोविंदाचे गुणी वेधले वेधले वेधले, पांडुरंगी मन रंगले। अर्थात पांडुरंग की तरफ वह मन मोहित हो गया। मन रंगना चाहिए। एक जगह बहुत अच्छा भजन है, कमलाकर महाराज को मालूम है। हाँ, दिल रंगा नहीं हरि रंग में, क्या मजा तेरे रंगने में। दिल का मतलब अपना जो मन है, तेरा हरि रंग में रंगा ही नहीं है, उसकी तरफ मोहित नहीं हुआ है, तेरा ये कपड़े रंगने में क्या मतलब है। हाँ, ये बात है। मन के 5 मुख है, मुख्य मन 5 मुखों से स्वाद लेता है। वे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 फन है मन के। भागवत में पुरंजन की कथा है, पता है ना आपको, पुरंजन राजा की कथा मैंने भागवत में कही है। उसके 5 फन वाला सर्प है, उसके साथ 5 मुख है, उसके 5 फन का सर्प है उसके साथ में। तब ये 5 मुखों से स्वाद लेता है मन, ये बात है। और 5 मुखे से स्वाद लेने के कारण मन जल्दी कंट्रोल नहीं होता, वो कोई ना कोई मुख उसका रह जाता है खुला। एक जगह छोटा सा किस्सा कहता हूं, बहुत अच्छा किस्सा है। वह किस्सा जो है विष्णु पुराण में किस्सा है, विष्णु पुराण के अंदर, अर्थात विष्णु पुराण में किस्सा। तब प्रकार ऐसा है कि एक बार पाणिनि मुनि जो थे, पाणिनि मुनि यहाँ जो है ये व्याकरण शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता हुए, जिन्होंने भगवान शिव जी से डमरू के अंदर से 7 स्वरों का ज्ञान पाया और फिर व्याकरण की रचना वगैरह की पाणिनि मुनि ने। पाणिनि शास्त्र बहुत बड़ा है, पाणिनि मुनि कहते हैं उसको। एक बार पाणिनि मुनि जो हैं, इनके पास ज्ञान सीखने के लिए, इनके पास ज्ञान सीखने के लिए जब भगवान शिव से सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब प्रकार ऐसा हुआ कि इनको ऐसा लगा कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूं। तब इनसे ज्ञान सीखने के लिए एक बार देवताओं के जो वैद्य थे, देवताओं के वैद्य का नाम क्या है मेरे ख्याल से डॉक्टर धन्वंतरी। वो धन्वंतरी जो है लक्ष्मी के पिता है। धन्वंतरी के कुंभ से ही, अमृत कुंभ से लक्ष्मी का जन्म है। आई बात समझ में? वहीं से चंद्रमा का भी जन्म है, इसलिए चंद्रमा से अमृत की धार बरसती है। चंद्रमा में एक किरण है, उस किरण का अगर ध्यान किया जाए तो अमृत का प्राशन मिलता है, अमृत का धरण। तो चंद्रमा का त्राटक किया जाता है। चंद्रमा त्राटक करने से वहां धारणा आंखों की दृष्टि में प्रवेश करती है और उससे अमृत का स्वाद मिलता है। जो लोग ज्यादा दिन जीना चाहते हैं, जिनको ज्यादा 10,000 5,000 वर्ष जीना चाहते हैं, वे चंद्र की धारणा करें, चंद्र के अंदर से अमृत को आंखों के द्वारा प्राशन करें, उससे आयुष्य बढ़ता है। अमृत का बूंद उसको उसके द्वारा मिलता है, क्योंकि उसका अमृत से जन्म है। इसीलिए चंद्रमा की जो बढ़ती हुई कला है, प्रतिपदा का जो चंद्रमा है, वो बढ़ते बढ़ते जैसे पूर्णिमा तक बड़ा हो जाता है, उसकी धारणा करना पड़ती है। उस धारणा में चंद्रमा की जो अमृत कला है, उस अमृत कला, चंद्रमा में 16 कलाएं हैं, वो 16वीं कला जो अमृत कला है, वो दृष्टि में से जब प्राप्त होती है, तब उसको अपने देह में अमृत का भास होता है। ठीक है, इसमें कोई संबंध नहीं है ये कथा में, मैं इसको कहना भी नहीं चाहता हूं। तब धन्वंतरी जो है, धन्वंतरी ने एक बार सोचा कि मैं सबसे बड़ा वैद्य हूं, संसार में सबसे बड़ा वैद्य हूं। तब पाणिनि मुनि ने कहा कि ठीक है, अगर तुम सबसे बड़े वैद्य हो तो मेरे पास एक पेशेंट आया था, एक पेशेंट का मुझे संदेश आया है, उस पेशेंट का इलाज करना है। उसने कहा कि उसको तकलीफ क्या है? बस कुछ भी नहीं है, एक आंख में उसके दर्द है।
शेषनाग है वो। शेषनाग के 1000 फन हैं और 2000 आंखें हैं। 2000 आंखें हैं शेषनाग की। उसमें से उसे एक आंख में बहुत दर्द है और उसके कारण वो कहता है कि ये पृथ्वी हटाओ, मैं कहीं तो भी इलाज के लिए जाना चाहता हूं। भगवान कहते हैं कि ठहरो, मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। वो रुका पड़ा है। उन्होंने संदेशा दिया लेकिन मैं तो कुछ कर नहीं पाता हूं। तब धन्वंतरी वहां पहुंचे, शेषनाग से पूछा कि बतलाइए तुम्हारी कौन सी आंख में दर्द है। उसने कहा भाई मेरे क्या कोई हाथ है कि मैं बता दूं कि ये आंख में दर्द है। मैं तो एक सर्प हूं और झुककर भी नहीं बतला सकता क्योंकि सर पे बोझा है। मेरी आंखों में, आप तुम वैद्य हो, डॉक्टर कभी ये नहीं पूछता कि क्या हो रहा है आपको। डॉक्टर वो है जो नब्ज पे पहचान ले। नहीं तो आजकल के डॉक्टर पूछते हैं पोट दुखतं का, किती वेळा गेले होते, मळमळ होते का, झोप लागली होती का, काय जेवले होते। हाँ, जब ये पूछना था तो फिर तो डॉक्टर क्यों बना। सब पहले तुमसे पूछ लेगा और बाद में पूछ पूछ के सब इलाज करेगा। उसने कहा कि देखो आप धन्वंतरी हैं और आप जो हैं ज्ञानी हो। मैंने तो ज्ञानी को संदेशा दिया था मेरी आंख के इलाज का, परंतु उन्होंने तुम्हारा नाम बतलाया कि मैं ज्ञान जानता हूं, उसकी प्रक्रिया नहीं जानता। डॉक्टरी का ज्ञान है लेकिन डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं है। वो पाणिनि मुनि है। उन पाणिनि मुनि ने मुझे कहा कि मैं औषध नहीं दे सकूंगा, मालूमात जरूर है लेकिन औषधि नहीं दे पाऊंगा। और आप डॉक्टर हैं लेकिन आपको औषध देना मालूम है लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। अब क्या करें। तब वे फिर से पाणिनि के पास गए। उन्होंने कहा कि देखिए शेषनाग की एक आंख में दर्द है, मैं देख कर आया हूं, लेकिन अब क्या किया जाए। स्कैनिंग कर लो, आजकल बहुत चक्कर चल रहा है। स्कैनिंग, अगर पेट में भी दर्द हो तो स्कैनिंग, हाँ, अगर कभी थोड़ा सा पैरों में दर्द हो तो एमआरआई कर लो। कुछ भी नहीं, पहले तो ऐसा नहीं था। एमआरआई कर लो, स्कैनिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अमुक कर लो, तमुक कर लो। एक बीमारी के लिए 50 चेकिंग है, 50 बार चेकिंग करवाते हैं एक बीमारी के लिए। उसने कहा कि देखो उसकी आंख में दर्द है लेकिन मैं दवाई जानता हूं, दवाई देने से दर्द बंद हो जाएगा, लेकिन ये बतलाओ कि उसकी कौन सी आंख में दर्द है, मैं कैसे जानूं। उसकी कौन सी आंख में दर्द है मैं कैसे जानूं। उसने कहा कि ऐसी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, जाओ, मुझे ज्ञान है लेकिन दवा का मालूम नहीं। आप एक काम करो, शेषनाग को कहना कि अपनी सब आंखें बंद कर लो, सब आंखें बंद करो। उसमें जो उसकी अच्छी आंखें हैं वो बंद कर सकेगा। आई बात समझ में। ये 5 मुखों में से अब कौन सा मुख खुला रह जाए कह नहीं सकते। 5 मुख है मन के, तो मन को अगर कभी बस में करना हो तो इसके 5 मुखों को सुदृढ़ करना पड़ेगा, अर्थात ये 5 मुखों की बीमारी हटाना पड़ेगी। शेषनाग की आंख की बीमारी हटी जब तो शेषनाग अच्छे हुए। आपकी शब्द की बीमारी है, स्पर्श की है, रूप की है, रस की है, गंध की है। ये बीमारी आपके मन को बहका रही है। मन रूपी जो शेषनाग है उसको बहका रही कि इसकी 5 मुख है, 5 फन है, इसमें से कौन सा फन उसका बीमार है उनको आप सुधारो। पहले आपकी काम वासना ज्यादा अगर जाती होगी तो काम वासना को सुधारो, तब मन बस में हो जाएगा, वरना नहीं हो सकता, मन बीमार रहेगा। अगर आपकी समझो स्पर्श की भावना है तो स्पर्श की भावना सुधारिए। दृश्य की भावना है, बुरा देखते हैं, पर स्त्रियों की तरफ दृष्टि डालते हैं, तो वो जो मुख है मन का, उसका इलाज होना चाहिए, तब मन बस में हो जाएगा। मन को बस में करना कठिन भी नहीं है और आसान भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो उसे 5 मुख आपको सुधारना होंगे। मुख को जब तक नहीं सुधारोगे तब तक कोई भी प्रकार की बीमारी मन की नहीं जा पाएगी। ये बात है, बड़ी नहीं जा पाएगी। इसीलिए सबसे पहले मुख जो है, मन के 5 मुख, इनको बस में करना चाहिए, इनको स्वच्छ करना चाहिए। इनको जब तक नहीं स्वच्छ करेंगे, इसीलिए एक जगह लिखा है जिसने 5 रंगे हरि रंग में, उसने वो धोखा नहीं खा सकता है।
जिन्हें पांचों रंगे हरि रंग में उसने धोखा खाया ना। उस में शंकर दास का है ना, हाँ शंकर दास जी का बहुत अच्छा भजन है। जिसने पांचों हरि रंग में रंग दिए, मन के पांचों मुख जिसने हरि रंग में रंग दिए, फिर वो धोखा नहीं खा सकता है, उसका मन उसको बहका नहीं सकता है। ये मार्ग है मन को जीतने का, नहीं तो मन को ऐसे जीत नहीं पाओगे। प्रभु रामचंद्र जी त्रिवेणी में नहाकर आगे की तरफ निकले हैं, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जब विश्राम किया, तो विश्राम करने के बाद में उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा। तब कहते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैके ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार से सुनाई। वाल्मीकि ने यही पूछ लिया कि हे प्रभु राम, आप वनवास में क्यों आए हो? उसने कहा कि भगवान, आपको भी कोई कहने की जरूरत है, आप तो त्रिकाल दृष्टा हैं, तीनों बातों को आप जानते हैं, तीनों बातों को आप समझते हैं, फिर भला आपको कहने की जरूरत क्या है? त्रिकाल दृष्टा होना कोई बड़ी बात नहीं है, साधना है। त्रिकाल दृष्टा आपको भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल अगर जानने की कला सीखना है, तो ध्यान करते समय आपकी धारणा, ये जो तालू का भाग होता है ऊपर से 10वां द्वार, वहां पर जीभ को रखिए, जीभ अंदर से तालू के अंदर लगा दीजिए ध्यान करते समय, और जीभ तालू में लगी है वहीं पर मन से देखिए, पूरा लक्ष्य तालू की तरफ, जहां जीभ चिपकी हुई है वहीं लक्ष्य रखिए। कुछ देर के बाद में वहां प्रकाश दिखने लग जाएगा आपको, कुछ दिनों के बाद में जहां तालू में जीभ चिपकी है वहां प्रकाश दिखने लग जाएगा। वह जो प्रकाश है, उस प्रकाश को स्थिर जब हो जाता है, ज्यादा ज्यादा 4, 6, 8 महीने में स्थिर हो जाता है, प्रकाश स्थिर हो जाता है, तब उस प्रकाश को धीरे से, उस प्रकाश को ऊपर की तरफ उठाइए। आई क्या बात समझ में? ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए, और वो प्रकाश भ्रुकुटी में विलीन कर देना, त्रिवेणी में ऑटोमेटिक विलीन हो जाता है, क्योंकि उसके रास्ते हैं। वह उसमें जब विलीन हो जाता है, फिर जैसे आपको जो भी जानना है, आप 1 सेकंड अपना मुंह बंद करके अपनी जीवा को वहां लगाइए और जोर से सांस खींचिए अपने अंदर, बस एक बार सांस खींच लेना है। यह जो प्रकाश है यहां दिखने लग जाएगा। 1 मिनट आंख बंद करिए, भूतकाल का जानना चाहते भूतकाल का, भविष्य का तो भविष्य का, वर्तमान काल का तो वर्तमान काल का। क्यों ले जाना पड़ता है उस त्रिकूट में? क्योंकि यहाँ पर 3 नाड़ियों का संगम है, 3 दिशाएं इकट्ठे आती हैं। 3 दिशाओं के अंदर एक में भूतकाल होता है, एक में वर्तमान काल होता है, और एक में भविष्य काल होता है। जो प्रकाश है, उस प्रकाश को 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, अगर तालू में ही देखोगे तो आपको वर्तमान काल ही समझेगा, भूतकाल नहीं समझेगा, भविष्य काल नहीं समझेगा। लेकिन उसको अगर ऊपर की तरफ ले जाते हैं तब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। जैसे कंप्यूटर में कॉपी टू किया जाता है ना, कॉपी करते हैं ना, है कॉपी, और बाद में फिर पेस्ट। कट नहीं करना चाहिए, कट करने से जहां से है वहां से खत्म हो जाएगा, और जहां आप ले जाओगे वहीं रह जाएगा। इसलिए कॉपी करना है, कॉपी और फिर पेस्ट कर देना है ना। कॉपी करके पेस्ट कर दिया तो फिर वो वहां पर भी रहेगा, यहां पर भी रहेगा। तो क्या है, ये जो प्रकाश है यहां पर कॉपी कर दिया जाता है, तो उसके 3 भाग हो जाते हैं, 3 भाग हो जाते हैं। एक ही प्रकाश 3 दिशाओं के अंदर काम करता है। फिर आप जो दिशा में जाओगे, जो विंडो में जाओगे, वो विंडो से आपको जो देखना है वो देख सकते हो। आपकी अलग अलग प्रकार की विंडो हो सकती हैं, अलग अलग, एक ही आइकॉन में हजारों प्रकार की विंडोज हैं। कंप्यूटर में एक आइकॉन रहता है, उसमें कई विंडोज निर्माण होती हैं। आप उसके अंदर से क्लिक करते चले जाइए, माउस को क्लिक कीजिए, आगे की तरफ विंडो ओपन होती चली जाएंगी। ये बात है। तो कहने का मतलब यह है कि ये त्रिकूट में भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये त्रिवेणी के अंदर, और इस प्रकार से आप आप कहते हैं कि महाराज को तो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब दिखता है। बहुत बड़ी सिद्धि है, कुछ भी नहीं, 6 महीने की सिद्धि है, 6 महीने में प्राप्त होने वाली बात है। लेकिन करोगे क्या?